एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, मैं दिल्ली एनसीआर की वैकेंसीज डेली बेस पे शेयर करने की कोशिश करता हूं और मेरी ये पूरी कोशिश है कि कोई वैकेंसीज दिल्ली एनसीआर की आपसे ना छूट पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और कुछ वैकेंसीज मुझे रेगुलर पोस्ट के लिए, रेगुलर मतलब कि परमानेंट पोस्ट, और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए वैकेंसीज मुझे मिली हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये मैं एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। और जब आप यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से जब अबाउट अस में इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट सेक्शन आता है। इस रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे 3 एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चेक कर लीजिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2025 है। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या होंगे जो भी पोस्ट निकले हैं। अप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीआरटी एंटिटी स्पेशल एजुकेटर गेम्स टीचर, तो इनका ये अप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म फॉर हेल्पर, एक हेल्पर की परमानेंट वैकेंसीज निकली हुई है, तो उसके लिए भी आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास चीज़ हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अप्लीकेशन फॉरवर्ड बाय हैंड एंड पोस्ट आर एक्सेप्टेड ओनली, मतलब आप जो मेल करेंगे, आप कुरियर करेंगे, वो सब एक्सेप्टेड नहीं है। ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है। हैंड हैंड बाय हैंड का मतलब आप एक इन्वलप में डाल के बाय हैंड जो स्कूल का एड्रेस है उस पर आप सेंड करेंगे। और बाय पोस्ट करेंगे। पोस्ट का मतलब जो आप डाकघर में आप जाते हैं और वहाँ से जो है आप स्पीड पोस्ट करते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन मेल एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि वैकेंसीज किन पोस्टों के लिए निकली हुई है। मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ ओपन करके रखा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। अब ये जो पूरा एड्रेस है, ये स्कूल का एड्रेस है। वैकेंसीज एट एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ आयानगर न्यू दिल्ली, और ये वेबसाइट है इसकी। ठीक, अब आइए पोस्ट देख लेते हैं। चूँकि ये वैकेंसीज इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें रेगुलर पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई है। हालांकि वैकेंसीज काफ़ी कम है, बट देख लीजिए आप। पीआरटी रेगुलर की वैकेंसीज एक है जिसमें परमानेंट है। गेम्स टीचर परमानेंट एक, एनटीटी की परमानेंट वैकेंसीज एक। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी और एनटीटी को इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल रखा है और इनमें एक एक, और एनटीटी में 2 वैकेंसीज रखी है। हेल्पर की बात करूँ तो हेल्पर 2 चाहिए इनको, और इनको रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट पोस्ट के लिए चाहिए। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ पे स्केल्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो पे स्केल्स की अगर हम बात करें तो कुछ पे स्केल्स तो इन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। कुछ इस पे स्केल आपके सारे कुछ एचआरए डीए और ये सारी चीज़ें जोड़ के, उसके साथ साथ ईपीएफ एंड ईएसआई एक्ट एडमिसिबल, तो इन सबको जोड़ के बताया गया। लेकिन आपको बताऊँ, पीआरटी की भी जो सैलरी होगी वो आपकी 40,000 से ऊपर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेड पे, अगर आप ये ग्रेड पे निकालने का एक सिस्टम होता है, अगर आप निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये दोनों रेगुलर पोस्ट के लिए ये पे स्केल बताया गया है। अगर मैं बात करूँ स्पेशल एजुकेटर की, तो यहाँ पे 28,500, पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 28,500, एनटीटी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 18,000 रुपये बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल पे 28,500 दे रहे हैं, तो अगर रेगुलर पोस्ट होगी तो कितना देंगे, तो ये 40,000 के एबव ही आपकी जाएगी। और चूंकि ये गवर्नमेंट जॉब जैसा हो जाएगा आपका, तो एक अच्छी वैकेंसीज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसको आप अप्लाई करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कहीं भी कोई फ़ी की बात नहीं की गई है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट जो यहाँ पे मैंने देख पाया था वो 50 है। तो 50 साल से, जैसे ये देखिए, और ये सबकी सबके एजुकेशन के बारे में बात किया गया। प्राइमरी टीचर रेगुलर के लिए आइए देखते हैं कि क्या वैकेंसीज, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी फॉर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा, तो 2 साल का डिप्लोमा है आपका तो चलेगा। और आपने अगर बीएलएड किया हुआ है 4 ईयर वाला तो चलेगा। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन आपने डिप्लोमा किया तो चलेगा। और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फॉर एनी एनसीटी ऑर्गेनाइजेशंस तो भी चलेगा। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। अब एज शुड बी 50 ईयर्स तक होनी चाहिए, 1 जुलाई से कैलकुलेशन होगा। तो वेमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर, मतलब 55 ईयर तक आपकी एज लिमिट कंसीडर की जा सकती है वेमेन कैंडिडेट्स के लिए या फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, ठीक। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे अब एनटीटी के बारे में है, तब एनटीटी के बारे में आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और डिज़ायरेबल कुछ ही है। डिज़ायरेबल में देखिए वो इंग्लिश मैंडेटरी होता है और कंप्यूटर मैंडेटरी होता है। स्पेशल एजुकेटर के लिए आप देख सकते हैं। तो अपनी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। इसका मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट भी भेज दूंगा आपको, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउन फिल करना है, उसको फिल करके और अपने जो रिज्यूम हैं और टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो 10th से लेके आपके हायर एजुकेशंस तक होंगे, उन सब को आप कलेक्ट करके एक इन्वेलप में आप डाल के उनको सेंड कर दीजिएगा, जो ऊपर एड्रेस मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 पेज का ये पीडीएफ है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया, ये पूरा एड्रेस है यहाँ पे। बाकी और भी वैकेंसीज हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे जैसे आपको पता है। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप जुड़ जाइए, लाइक करके ही जाइएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।